उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से जो आज नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बने हैं, वो आशीर्वाद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का है। वो सीटों के बंटवारे पे गठबंधन टूटा है और किसी बात से गठबंधन नहीं टूटा है। कोई और इश्यू नहीं है गठबंधन टूटने का। ताकि ये नायब सैनी जी बहुत अच्छे आदमी, ईमानदार हैं और युवा शक्ति है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है गोहाना में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में जिस प्रकार की हलचल हुई है, जिस प्रकार का राजनीतिक हलकों में खेला हुआ है कल कि भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा बदला है और साथ ही जो है जजपा और भाजपा का गठबंधन भी टूट गया है। काफी कुछ बदलाव हुआ है, तो ऐसे में राजनीतिक लोग किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए सबसे पहले हम पूछते हैं। गोहाना में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे एक ईमानदार मुख्यमंत्री को बदलने पर। जी, सबसे पहले तो मैं आपके सब दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। और फिर आपने ये कहा कि ईमानदार मुख्यमंत्री, मनोहर लाल जी बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री थे, कार्यशैली भी उनकी बहुत अच्छी थी और उन्होंने जितने भी योजनाएं अपने पूरे कार्यकाल में बढ़ाई थी बहुत सराहनीय थी। गरीब आदमी के लिए तो वो अमृत काल का ही काम हो रहा था, अमृत काल शुरू था इनका, और उन्होंने अपनी नेक नीति से बड़े ईमानदारी से पूरा कार्यकाल पूरे 9.5 साल का बहुत अच्छा बीता। परंतु उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से जो आज नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बने हैं, वो आशीर्वाद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का है। अगर ईमानदार मुख्यमंत्री को नहीं बदलने की बात थी तो क्या बैकवर्ड कार्ड खेलने के लिए, मतलब ये बैकवर्ड चेहरा लेके सामने आए हैं? देखो, ये तो शिखर नेतृत्व तो समझता है इस बात को। इसका भी फायदा होगा कि वो मनोहर लाल जी और पावरफुल होंगे और इनका भी उनको सहयोग मिलेगा, ताकि बैकवर्ड भी हमारे भाई हैं, वो भी इनको यूं मान करके कि भाई उनका भी भाई एक आम परिवार से, गरीब आदमी भी एक गरीब परिवार से जो राजनीति में आया है, जो पृष्ठभूमि नायब सैनी जी की रही है, उसको देखते हुए तो हमारा बीजेपी की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है। और नायब सैनी ने भी अपना मंत्रीपन का काल भी बहुत ईमानदारी से किया था और फिर ये एमपी बने थे, उसमें भी एक इनकी छाप थी, इसलिए इनको मुख्यमंत्री बनाया है। इससे पहले इनको अध्यक्ष भी इनको बनाया था। कि ये नायब सैनी जी बहुत अच्छे आदमी, ईमानदार हैं और युवा शक्ति है, युवा ताकत है, और वो हर काम और अच्छे पूर्व मुख्यमंत्री के सहयोग से बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन चलिए, मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री जो नहीं कर पाया, तो ये युवा चेहरा और गरीब परिवार का ये बेटा, आपको क्या लगता है कि क्या विशेष करेगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सारी योजनाएं तो हर आदमी को बहुत अच्छा कर रही थी, फिर भी उन सारी उनको पूरा करते हुए और पूरी पार्टी के नेतृत्व के सहयोग से जो भी कोई कमी रही होगी पूरे अपने जनमानस के कार्यशैली में, उनकी जो भी सोच होगी, गरीब आदमी की सोच भी लेकर के ये आए होंगे, तो उससे गरीब आदमी को फायदा होगा। और जितना भी गरीब आदमी को ये सरकार सोच रही है अगर भाई ये विकसित भारत जो बनाएंगे, वो गरीबी खत्म करने के लिए ही कर रहे हैं। और जब हमारे मुख्यमंत्री एक सामान्य परिवार से आते हैं तो उससे लोगों का विश्वास तो होता ही है। और वो बिल्कुल हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी एक सामान्य से परिवार से आए थे। वो जितनी भी उन्होंने टच की है सारी बातें, वो उनका सारा गरीब आदमी के तजुर्बा ही था, जो आज वो पूरे देश में चाहे किसी भी योजना को लेकर के चलो, वो सब गरीब आदमी को टच करती है। गहलोत साहब, गठबंधन भी टूट गया, क्या यह बेमेल गठबंधन था? गठबंधन तो देखो, सरकार चलाने के लिए गठबंधन बनाया गया था, और अब क्या परिस्थितियां रही हैं, कैसे होया है चुनाव, ये तो देखो आपको, ये तो सीटों का सही बंटवारा न होने के कारण गठबंधन टूटा है। नहीं तो गठबंधन की सरकार कल तक बहुत अच्छी तरह चल रही थी। कल जो सरकार गठबंधन टूटा है वो तो वैचारिक भाव से तो ठीक था। चुनाव वो गठबंधन ज्यादा सीट चाहता होगा, ये कम देते होंगे, कोई सीटों के बंटवारे पे गठबंधन टूटा है और किसी बात से गठबंधन नहीं टूटा है। कोई और इश्यू नहीं है गठबंधन टूटने का, सिर्फ विद पार्लियामेंट में सीट बंटवारे का है।
एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सारे मंत्री हार गए थे। तो अब की बार क्या वैसी हार ना हो, उससे बचने के लिए ये लास्ट में चेहरा बदला गया? देखियो जी, ये तो पब्लिक का है, जो पब्लिक का आकलन होता है उससे तो पब्लिक उसी टाइम पे जवाब देती है। परंतु ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, अगर नायब सैनी जी को जो बनाया है, इससे बैकवर्ड की शक्ति तो मिलेगी पार्टी को, और एक ईमानदार आदमी की भी शक्ति मिलेगी। वर्कर को संगठन में ये रहे हैं तो संगठन की भी ताकत मिलेगी। जो इन्हें 4 5 3 4 महीने जो संगठन में काम किया है, उससे संगठन के लोग भी इनसे खुश होकर के इनको सपोर्ट करेंगे। तो इसका फायदा तो नेचुरल बात है कि नए आदमी का उसमें इन्हें इनकम्बेंसी तो किसी को नाराजगी थी तो पूर्व मुख्यमंत्री से थी। ये तो आज बिल्कुल नए आए हैं तो इनको इनकम्बेंसी तो सूट नहीं करेगी। ये तो नए आदमी जब जब ये काफी दिन तक रहेंगे और जब आदमी का किसी का काम नहीं होगा वही तो नाराज होगा। तो इनसे सब खुश है। सोनीपत में एक चेहरा है राजकुमार सैनी, जिसका कई विधानसभा क्षेत्र पे असर रहा है, जिसके कारण कांग्रेस ने सीटें जीती। पिछले उपचुनाव में भी उसका असर देखने को मिला। गोहाना विधानसभा में जब उन्होंने खुद लड़ा तो भी यहाँ पे उसका असर देखने को मिला। आप लोकसभा सोनीपत के, जिला सोनीपत के उपाध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि ये कार्ड खेलने से, बैकवर्ड कार्ड खेलने से बीजेपी को वो नुकसान होने से बचेगा? देखिए, राजकुमार सैनी ने तो सिर्फ जातिवाद का जहर फैलाया था, जिससे जातिवाद का इतना जहर हो गया था लोगों में, एक दूसरे को मारने पे उतारू हो गए थे। वो उससे तो नहीं, शायद खैर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जातिवाद का सहारा नहीं लिया। ये हर आदमी के साथ हर तरह से काम किया है। सबका साथ सबका विकास लेकर के सरकार ने जो काम किया है उसके हिसाब से है होगा। बाकी सैनी की जो, जहां तक राजकुमार सैनी नायब सैनी की हम तुलना करें तो ये मैं तो नहीं समझता कि भाई राजकुमार सैनी तो उन्होंने तो गलत तरीके, गलत बयानबाजी से नुकसान कराने की कोशिश की थी। नायब सैनी जी बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत ही सोशल हैं, ईमानदार हैं और बहुत ही कार्य कुशल हैं। हमने जब से देखा ये हर आदमी से मिलके खुश होते हैं, चाहे जानकार है चाहे नहीं जानकार है, सबसे इतने प्यार से मिलते हैं। बड़ा इनका नम्र स्वभाव है, इनके चेहरे पे ही नम्रता है। जी, विधानसभा स्तर चल रहा है, विश्वास मत तो हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी जीत ही लेगी, क्योंकि 6 निर्दलीय और 1 हलोपा और 41 जो है बीजेपी के विधायक हैं, जिनके कारण अब जीत ही लेंगे। लेकिन अगर आगे की बात करें तो अब लोकसभा चुनाव होने की संभावना जल्द ही है और उसकी घोषणा भी होने वाली है। तो क्या लगता है आपको, सोनीपत लोकसभा से किस तरह का उम्मीदवार बीजेपी अब की बार उतारेगी? देखो जी, ये तो हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, शिखर नेतृत्व की बात है। कल तक किसी को 12 बजे तक ये नहीं पता था कि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये तो वो जिसको भी, यहाँ तो सिर्फ संगठन एक कमल के फूल को देखता है और इनका कमल का फूल ही कैंडिडेट है। जो भी कमल का बटन दबा कर कमल के नाम से ही प्रचार करते हैं, सब इसी के नाम से वोट मांगते हैं, आदमी के नाम से कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी आदमी के नाम से कोई वोट नहीं मांगती, सिर्फ मोदी जी की गारंटी पे और कमल के फूल के लिए वोट मांगी जाती है। और वो दोनों चीज आज हैं, मोदी जी भी हैं और कमल का फूल भी है। जिसको भी ये देंगे मेरे हिसाब से उसको भारी बहुमत से हम जिता पाएंगे, पहले प्लान से भी ज्यादा बहुमत से। क्योंकि आज पूरा राम मंदिर का जो इन्होंने 500 साल का जो ये वनवास कट के मिला है, जो रामलला आज स्थापित हुए अपने ग्रह में, तो ये बहुत बड़ी है। क्योंकि सनातनी है सब, तो जो भी सनातन है वो तो भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं। और जो 500 साल तक लड़ाई लड़के इन्होंने आज उनको उसके मकान में उसकी जगह पे विराजमान किया है, ये इस सरकार का, मोदी जी का बहुत बड़ा कार्य है। और इसी के नाम से अब की बार सरकार 400 सीट पार करेंगे और उसमें यहाँ कोई भी कैंडिडेट आएगा, क्योंकि यहाँ 400 से बढ़ाना है, तो यहाँ तो कोई भी कैंडिडेट आएगा उसको भारी मतों से जिताएंगे। इसमें मेरे को तो लगता नहीं कोई शंका होगी, कोई किसी को भी ला दो वो जीतेगा। जी,
तो दर्शकों, ये थे नरेंद्र गहलावत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, जो वैसे दावा कर रहे हैं कि चेहरा बदलने और गठबंधन टूटने के बावजूद भी जो है भाजपा 400 पार करेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर भाजपा पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।